बुक का नाम है मनन और यह इसका चौथा पार्ट है। प्रश्न है, कौन सा वेट कम करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी? उत्तर है, आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट मतलब व्यर्थ, वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे ही आत्मा भारी हो जाती है। अभी इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। दो चीज बताई, सेवा में बिजी रहो और मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। देखो, आत्मा शक्तिशाली बनाने का साधन है मनन शक्ति। जैसे भोजन भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वही शक्ति का काम करता है। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो आत्मा को शक्तिशाली बनाना ही है और यह जरूरी है, इसलिए मनन शक्ति भी जरूरी है। ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्व की शक्ति बन जाती है। सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो। इससे क्या होगा? समर्थ स्मृति द्वारा, संपन्न चित्र द्वारा चरित्र भी सदा श्रेष्ठ ही होंगे। कहा जाता है, जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। सदा समर्थ स्मृति रखना है, ठीक है, तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। सदा अपना अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो, जिसमें सर्वगुण, सर्व शक्तियां सब समाई हुई है। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है। सारा दिन यही मनन करते रहो। किसी ने प्रश्न पूछा था कि मनन कितना समय तक करना है, कितना समय करना है, तो यहाँ बाबा का आज ही उत्तर आ गया कि सारा दिन यही मनन करते रहो, अपना श्रेष्ठ चित्र सदा सामने रखो, तो मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाएगी। सुना भी बहुत है, वर्णन भी बहुत करते हो, फिर भी चलते चलते कभी कभी अपने को निर्बल क्यों अनुभव करते हो? मेहनत अनुभव क्यों करते हो? मुश्किल है, यह संकल्प क्यों आता है? इसका कारण सुनने के बाद मनन नहीं करते। जैसे शरीर की शक्ति के लिए सबसे ज्यादा पाचन शक्ति अर्थात हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ठीक है। बाबा बायोलॉजी के बारे में भी बताते हैं, शरीर के विज्ञान के बारे में भी, कि शरीर की शक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पाचन शक्ति की आवश्यक है। वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है, ठीक है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान अनुभव बन जाता है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान अनुभव बन जाता है। जैसे पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाता है, भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है, अलग नहीं रहता। ऐसे ही ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्व की शक्ति बन जाती है, ठीक है। जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने कारण स्मृति स्व समर्थ बना देती है, मैं हूं ही मालिक। यह आत्मा की स्मृति क्या याद दिलाती है कि मैं हूं ही मालिक। यह अनुभव किया ना, यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसे बना? मनन शक्ति के आधार पर। पहले हमने सुना और फिर समझा, उसके ऊपर मनन किया कि हाँ, मैं तो एक आत्मा हूँ और मैं ही मालिक हूँ। तो आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना, मनन से अनुभव स्वरूप हो गई। इसी प्रकार ड्रामा की पॉइंट, आज ही मुरली में आया ड्रामा की पॉइंट, सिर्फ ड्रामा है, यह कहने व सुनने मात्र नहीं, लेकिन चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो। आज बाबा ने बताया कि ऑलराउंड एक्टर हो, तो हीरो एक्टर भी हैं, ऑलराउंड एक्टर भी हैं। चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो, तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना
यही विशेष आत्मिक शक्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप है। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप है। अनुभवी सदा अनुभव के अथॉरिटी से चलते। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी किसी के डगमग करने से, सुनी सुनाई से विचलित नहीं हो सकते, क्योंकि खुद का अनुभव है। तो यह अनुभव अब बढ़ाते जाना है। सुनी सुनाई से विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी का एक बोल 1000 शब्दों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करके रखें। हम भी अगर किसी को अनुभव से सुनाएंगे तो उनको असर होगा। ज्यादा अनुभवी सदा अपने अनुभवों के आधार से संपन्न रहते हैं। ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, सदा अंगद के समान हिलाने वाला, न कि हिलने वाला होता है। अनुभवी क्या होता है? एक एक मनन शक्ति के द्वारा एक एक पॉइंट के अनुभवी होंगे तो क्या होगा? सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, अंगद समान, हिलाने वाला, न कि हिलने वाला। तो समझा अभी क्या करना है? जैसे शरीर की सर्व बीमारियों का कारण कोई न कोई विटामिन की कमी होती है। ठीक है, बाबा बहुत कुछ ज्ञान है बाबा में। तो ऐसी सब चीज़ें अब हमको एक एक वाक्य में ही सुनाते हैं, तो वो भी हम ध्यान में रखें कि सर्व बीमारियों का कारण कोई न कोई विटामिन की कमी होती है। तो आत्मा की कमजोरी का कारण भी मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव के विटामिन की कमी। इसका मतलब हर एक विटामिन जरूरी है, और इसका मतलब मनन शक्ति द्वारा हर एक पॉइंट का अनुभव करना जरूरी है। आत्मा की कमजोरी का कारण भी मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की कमी है। जैसे उसमें भी वैरायटी ए बी सी विटामिन है ना, तो यहाँ भी किसी न किसी अनुभव के विटामिन की कमी है। कुछ भी समझ लो। ए आत्मा की विटामिन, विटामिन बी बाप की, विटामिन सी ड्रामा की, क्रिएशन की मतलब सी, डी मतलब ड्रामा की, व सर्किल कहो, सी मतलब सर्किल या तो क्रिएशन। सर्किल भी हो सकता है, क्रिएशन भी हो सकता है, और सर्किल को ड्रामा भी कहते हैं। ऐसे कुछ भी बना लो, इसमें तो होशियार हो तो चेक करो कौन से विटामिन की कमी है। आत्मा की अनुभूति की कमी है, मतलब ए की कमी है, या परमात्मा संबंध की कमी है, मतलब विटामिन बी की कमी हो। ड्रामा के गुह्यता के अनुभूति की कमी है। यह बहुत नोट करने लायक बात है कि ड्रामा के गुह्यता के अनुभूति की। तो यहाँ पर गुह्यता शब्द है वो मुख्य शब्द है यहाँ पर। ठीक है, तो ये गुह्यता को ध्यान में रखें। ड्रामा के गुह्यता के अनुभूति की कमी है। ठीक है, संपर्क में आने के विशेषताओं की अनुभूति की कमी। संपर्क में आने के विशेषताओं की अनुभूति की कमी है। सर्व शक्तियों के स्वरूप के अनुभूति की कमी। शक्तियों का स्वरूप और उसकी अनुभूति, और वही कमी मनन शक्ति द्वारा भरो। श्रोता स्वरूप का भाषण करता स्वरूप, श्रोता स्वरूप का भाषण करता स्वरूप, सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती। ठीक है, श्रोता स्वरूप का भाषण करता स्वरूप यह शक्तिशाली नहीं बना सकती। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, अनुभवों को बढ़ाओ, उसका आधार है मनन शक्ति। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा हुआ ही अनुभव करता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा हुआ ही अनुभव करता। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसे समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, बाहर मुक्ता को छोड़ो, मेहनत से छूटो। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाहर मुक्ता को छोड़ने की बाबा बात कर रहे हैं।
तो अंदर जा पाएंगे, तो अनुभव कर पाएंगे। और अनुभवों के अंतर्मुखता स्वरूप में सदा समा जाओ। अनुभवों के अंतर्मुखता स्वरूप में सदा समा जाओ। अनुभवों का भी सागर है, एक दो अनुभव नहीं अथाह है। एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब तालाब में नहीं नहाओ। एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। मतलब एक दो अनुभव कर लिए तो यह नहीं समझ लो कि वह अनुभव के तालाब में हमने नहा लिया। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। तालाब के बच्चे तो नहीं हो ना, सागर के बच्चे हो ना। यह धर्म पिताएं महान आत्माएं कहलाने वाले यह है तालाब। तालाब से तो निकल आए ना, अनेक तालाबों का पानी पी लिया, अब तो एक सागर में समा गए ना। 7 अप्रैल 1981। अगला महावाक्य है 16 अप्रैल 82 से। सदा सागर के कंठे में रहने वाले होली हंस हो। सदा सागर के कंठे पर रहते हैं और सदा सागर की लहरों से खेलते रहते हैं। अपने को ऐसे होली हंस अनुभव करते हो। सदा ज्ञान रतन चुगने वाले अर्थात धारण करने वाले, सदा बुद्धि में ज्ञान रतन भरपूर। बाकी जो भी व्यर्थ बात, व्यर्थ दृश्य, यह सब कंकड़ हो गए। हंस कभी कंकड़ नहीं लेते, सदा रत्नों को धारण करते। तो कभी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव न हो। अगर प्रभाव में भी आ गए तो वही मनन और वही वर्णन होगा। प्रभाव में आ गए तो वही मनन होगा और वही वर्णन होगा व्यर्थ का। वर्णन मनन से वायुमंडल भी ऐसा बन जाता है। बात कुछ नहीं होती लेकिन वायुमंडल ऐसा बन जाता है, जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ गिर गया हो। बात कुछ नहीं होती मगर वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ गिर गया हो। अगर अपने मन में मनन चलता या मुख से वर्णन होता तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती, क्योंकि वायुमंडल में फैल जाती है। और अगर उस बात को समा दो, साक्षी होकर पार कर लो, तो वह बात राई हो जाएगी। तो सदा होली हंस और सदा सागर के कंठे पर रहने वाले सदा स्वरूप की स्मृति में रहो। 16 अप्रैल 1982। रोज नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, मौज में रहेंगे। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। संगम युग श्रेष्ठ युग है, परिवर्तन युग है। आत्मा और परमात्मा के मिलन मेले का युग है। ऐसे संगम युग के विशेषताओं को सोचो तो कितनी है। इन्हीं विशेषताओं के स्मृति में रह समर्थ बनो। संगम युग की विशेषताओं की स्मृति में रहेंगे तो भी समर्थ बन जाएंगे। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप स्वतः बन जाता है। तो सदा ज्ञान का मनन करते रहो, सदा करते रहो, ठीक है। मनन करने से शक्ति बढ़ती है। अगर मनन नहीं करते, सिर्फ सुनते सुनाते तो शक्ति स्वरूप नहीं, लेकिन सुनाने वाले स्पीकर बनेंगे। सुनाने वाले स्पीकर बन जाएंगे। आप बच्चों के मनन का चित्र भक्ति में भी दिखाया है। कैसे मनन करो वह चित्र याद है? विष्णु का चित्र नहीं देखा है? आराम से लेटे हुए हैं और मनन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। सिमरन कर, मनन कर हर्षित हो रहे हैं। तो यह किसका चित्र है? शैया देखो कैसी है। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए, उसके ऊपर सोया है। नीचे वाली चीज अधीन होती है, ऊपर मालिक होता है। मायाजीत बन गए तो निश्चिंत। माया से हार खाने से, युद्ध करने से कोई चिंता नहीं। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। तो निश्चिंत और मनन करके हर्षित हो रहे हैं। ऐसे अपने को देखो, मायाजीत बने हैं, कोई भी विकार वार न करे। रोज नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया? रोज नई नई पॉइंट
स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, मौज में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। जैसे भोजन पहले अलग होता है, खाने वाला अलग होता है, लेकिन जब हजम कर लेते हैं तो वही खून बन जाता है, शक्ति के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे ज्ञान भी मनन करने से अपना बन जाता है, अपना खजाना है, यह महसूसता आएगी। ओम शांति। यहाँ पर इस पार्ट का एंड कर रहे हैं। अगला पार्ट है वह हम यहाँ से शुरू करेंगे। 5 नंबर का पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओम शांति।